बनी इसराइल की कौम में एक आबिद शख्स रहा करता था जो अपने जमाने का इबादत गुजार शख्स था। वह बस्ती से दूर एक अलग मकान में अल्लाह की इबादत करता। उसी बस्ती में 3 भाइयों की एक खूबसूरत नौजवान बहन रहा करती थी। उनके मुल्क पर दुश्मन हमलावर हो गए। उन तीनों ने जिहाद में जाने का इरादा कर लिया, लेकिन उन तीनों भाइयों को अपनी जवान बहन की फिक्र सताने लगी। उन्होंने कहा, मेरी बहन को किसी के सुपुर्द करके जाएंगे। बहुत ढूंढने पर कोई ऐसा शख्स न मिला जिसको जवान बहन की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। फिर उस काबिल शख्स का ख्याल आया जो इबादत गुजार था। वो उसकी बात पर सब राजी हो गए। ये आबिद काबिल तारीफ है। तीनों भाई उस आबिद के पास आए, उसे सारी बात बताई। उस इबादत गुजार ने कहा, मैं ये जिम्मेदारी कभी कबूल नहीं करूंगा। फिर भाई उससे काफी मिन्नतें करने लगे। इस बात पर राजी हो गया, मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ नहीं रखूंगा। मेरे मकान के पास एक खाली मकान है, तुम उस मकान में उसे छोड़ जाओ। तीनों भाई इस बात पर राजी हो गए और उसके मकान के पास वाले मकान में बहन को छोड़कर जिहाद पर रवाना हो गए। आबिद रोजाना अपने मकान से बाहर आता और उस लड़की के मकान के दरवाजे पर खाना रख देता, फिर वापस इबादत खाने में चला जाता। फिर मकान की छत पर जाकर आवाज देता, तुम्हारा खाना रख दिया है, खाना खा लो। आबिद के दिल में वसवसा डाला कि अकेली जवान लड़की है। कभी किसी शख्स की नज़र उस लड़की पर पड़ गई, उस लड़की की नज़र भी उस आदमी पर पड़ गई और वो उसके साथ इश्क में पड़ गई तो कितनी बुरी बात है। आबिद ने सोचा, क्यों न मैं खाना घर के अंदर रखाऊं ताकि लड़की को बाहर नहीं आना पड़ेगा। आबिद के दिल में ये बात घर कर गई। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डालना शुरू कर दिया। वो रोजाना लड़की के घर जाता, लेकिन लड़की को बिना देखे ही वापस चला आता। कोई गुफ्तगू नहीं करता। शैतान ने ये तरकीब दिलाई कि ये तेरे लिए खिदमत करने आई है और तुझे नेकियां कमाने का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फिर शैतान ने वसवसा डाला कि वो लड़की कई दिनों से घर में अकेली है, उसे तन्हाई में दहशत होती होगी। थोड़ी देर उसके पास बैठ जाया कर, उसकी दहशत दूर हो जाएगी। इस तरह तुझे बहुत ही अजर सवाब मिलेगा। आबिद ने उस लड़की के पास बैठना और उससे गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। शुरू में तो वह आबिद अपने मकान से बात करता और वो लड़की अपने मकान से बात करती। फिर दोनों दरवाजे पर आकर गुफ्तगू करने लगे। शैतान के बहकाने के बाद वो आबिद उसके घर जाता, उसके पास बैठता और बातें करता। शैतान ने फिर उस आबिद को बहकाया, देख ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कैसी हसीन और जमील है। जैसे ही आबिद ने उस लड़की पर नजर डाली, शैतान ने उस पर असर कर दिया। एक दिन उस लड़की से बहुत ज्यादा कुर्बत इख्तियार की। बिलाखिर उस बदबख्त ने शैतान के बहकावे में आकर उस लड़की से बदकारी कर डाली, जिसके कारण वो लड़की हामिला हो गई और उसने एक खूबसूरत बेटे को पैदा किया। शैतान ने उस इबादत गुजार से आकर कहा, देख तेरी हरकत की वजह से क्या हुआ, तेरा क्या ख्याल है जब इस लड़की के भाई आएंगे, इस लड़की को इस हालत में देखेंगे तो तुझे कितनी रुसवाई होगी, वो तेरे साथ क्या सलूक करेंगे। इसलिए तू इस बच्चे को मार डाल ताकि किसी को कुछ पता न चले। चुनांचे उस इबादत गुजार ने बच्चे को कत्ल करके दफना दिया। फिर शैतान ने बहकाया, ये लड़की अपने भाइयों को सारी बात बता देगी, तेरी भलाई इसी में है, तू इसे भी कत्ल कर दे। और उस आबिद गुजार ने ऐसा ही किया ताकि मामला खत्म हो जाए। जब भाई आए तो बहन को पुकारा और बहन को न पाकर परेशान हो गई। फिर इबादत गुजार से पूछा कि बहन कहाँ है, तो उसने कहा, तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया है, बड़ी नेक लड़की थी। यह बात कहकर वो रोने लगा। फिर तीनों भाइयों ने उस मकान में रहना शुरू किया।
एक रात तीनों भाई सो रहे थे तो शैतान ने एक भाई के ख्वाब में आकर कहा, तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने कहा, उसका इंतकाल हो गया है। उस शैतान ने कहा, उस आबिद से पूछो कि तुम्हारी बहन कहाँ है? वो झूठ बोल रहा है, उसने तुम्हारी बहन को कत्ल कर दिया। पहले उन्हें उसके साथ जीना किया, जिसके नतीजे में उससे एक हरामी बच्चा पैदा हुआ। इसने उस बच्चे को और तुम्हारी बहन को मारकर एक ही कब्र में दफना दिया और उन दोनों को एक साथ दफन करके ये यहाँ रहने लग गया है। और अगर तुम्हें यकीन ना आए तो उस कब्र को खोलकर देख लो। सुबह सब भाइयों ने अपना अपना ख्वाब बताया। एक भाई ने कहा, बिल्कुल झूठा ख्वाब है, इसे दिमाग से निकाल दो। एक छोटे भाई ने कहा, मैं तो इसे जरूर करूंगा। शैतान की बताई जगह पर खोद कर देखा तो सब हैरान रह गए। वहां एक बच्चा और उसकी बहन दफन थी। तीनों भाइयों ने आबिद के पास पहुंचे और सारी बात पूछी। उस इबादत गुजार ने कहा, हाँ यह सही है। फिर उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाया गया। बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे कत्ल का हुक्म दिया। जब उस इबादत गुजार को फांसी दी जा रही थी तब शैतान आखिरी बार उस पर वार करने के लिए वापस चला आया और कहने लगा, मैं तेरा वो दोस्त हूँ जिसने तुझे फिक्र में डालकर उधर और बच्चे को कत्ल करने का इरादा करवाया। औरत को तुमने कत्ल कर दिया। अगर तू मेरी बात पर अमल कर लेगा तो मैं तुझे फांसी से बचा लूँगा। इबादत गुजार ने कहा, कैसे? तो शैतान ने कहा, अल्लाह को मानने से इनकार कर दे, मैं तुझे फांसी से बचा लूँगा। यह सुनकर उस इबादत गुजार ने अपनी जुबान से कुफ्रियात कलिमात बोल दिए। इस कुफ्र में इस आबिद को, जो एक इबादत गुजार था, उसको फांसी की सजा हुई और शैतान वहां से चला गया। शैतान की चालों में के बारे में कुरान पाक में कुछ यूं लिखा हुआ है, मुनाफिक की मिसाल शैतान जैसी है। जब वह इंसान से कहता है तो काफिर हो जा, जब वह काफिर हो जाता है तो शैतान कहता है मैं तुझसे बेजार हूँ। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रहनुमा है। अल्लाह पाक हमें औरत के फितनों और शैतान की मक्कारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं।